नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका होम फर्स्ट ज्ञान सीरीज में। शादी करना या प्रॉपर्टी खरीदना दोनों जिंदगी भर के कमिटमेंट है भाई साहब। लड़का लड़की चुनते वक्त कई दोस्त और परिवार वाले अपनी अपनी टिप देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कोई आपको टिप देता है क्या? तो अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे तो ज्ञानी बाबा आपको 10 टिप देंगे सही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो स्वागत है आपका होम फर्स्ट ज्ञान सीरीज में। कौन सी प्रॉपर्टी खरीदूं, कितने की खरीदूं, कैसे वाली प्रॉपर्टी खरीदूं, वास्तु के अलावा कैसे पहचानूं कि यह घर मेरे लिए सही है या नहीं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है दोस्तों। कभी कभी सही सवाल पूछने से ही आपको सही जवाब मिलते हैं। चलो समझाता हूं कुछ ऐसे ही सही सवालों से। पहला सवाल, भैया आपको मकान क्यों खरीदना है? इन्वेस्टमेंट के लिए या परिवार के साथ रहने के लिए? इस सवाल का जवाब जानना बहुत ही ज़रूरी है। मकान कहाँ होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने तक का होना चाहिए, मेरे रेंट से मेरा ईएमआई ज़्यादा है? इन सब का जवाब एक ही सवाल से मिलता है, भैया आपको मकान खरीदना क्यों है। दूसरा, आप कैसे मकान खरीदना चाहते हो? रेडीमेड मकान या मकान जो अभी बिल्डर बना रहा है, या पुराना मकान? सबके अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि पुराना मकान सस्ता होता है, लेकिन आगे चल के मरम्मत का भी खर्चा बहुत होता है। रेडीमेड मकान महंगा होता है, लेकिन उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। तो आपकी ज़रूरत और सहूलियत के हिसाब से कैसा घर चाहिए वो आप ही समझ लीजिए। तीसरा, मकान कहाँ होना चाहिए? अब इसका जवाब है आगे के सवालों में। मकान जहाँ है, क्या वो इलाका सुरक्षित है? आसपास बढ़िया स्कूल, कॉलेज और अस्पताल है? क्या दुकानें और बाजार नज़दीक है? आपके मकान से आपकी ऑफिस की दूरी कितनी है? आने जाने की सारी व्यवस्था मौजूद है कि नहीं? जब आप लोकेलिटी देख रहे हैं तब इस बात का भी ध्यान रखिए कि वहाँ कितने बैंक्स लोन दे रहे हैं। हो सकता है वो जगह ग्रीन जोन में हो या इंडस्ट्रियल जोन में आती हो। जिस ज़मीन पे एनए यानी नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट ना हो, ऐसे एरिया में तो भैया घर लेना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इन सवालों का जवाब ही आपको बताएगा कि मकान कहाँ होना चाहिए, क्योंकि जितना लोकप्रिय स्थान उतना महंगा मकान। चौथा, मकान के लिए सही रकम क्या होगी? कैसा मकान कहाँ खरीदना है, इससे तो रकम का अंदाज़ा आ ही गया होगा आपको। इंटरनेट और ब्रोकर की बातों पर अंधविश्वास ना करें दोस्तों। अगर आपको सही रेट जानकर पैसे बचाने हैं तो जहां आप मकान देख रहे हैं उसके नज़दीक ही बिल्डिंग वालों से पूछिए, भाई रेट क्या चल रहा है। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बिल्टअप एरिया के वजह से 5 से 10% का फ़र्क आ सकता है दोस्तों, लेकिन मोटा मोटी एक रकम का अंदाज़ा तो आपको आ ही जाएगा। पांचवा, बिल्डर का काम और उसका नाम। दोस्तों, हम गूगल के युग में रह रहे हैं आज। अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना जांच पड़ताल किए ना करें। इंटरनेट पे सारी वेबसाइट्स होती है, वहाँ पूछिए बिल्डर ने टाइम पे घर दिया है कि नहीं, कैसी इमेज है उसकी मार्केट में, जिन्होंने उनसे पहले घर लिया है उनका क्या कहना है। छठा, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी। इसका अंदाज़ लगाने के लिए बिल्डर की बनाई हुई प्रोजेक्ट्स पे चाहिए। वहाँ रहने वालों से मिलिए, पूछिए उनको फ्लैट टाइम पे मिला है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पूछिए, अब तक सही टिका हुआ है कि नहीं। बिल्डिंग के ढांचे यानी स्ट्रक्चर में कोई गलतियाँ तो नहीं, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं। इन सब सवालों के आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का सही अंदाज़ा लग जाएगा। सातवां, मकान कब तक मिलेगा? आपको मकान कब तक रेडी चाहिए और उसकी चाबी बिल्डर कब देगा, ये दो बातें मेल खानी चाहिए। आमतौर पर 5 से 6 महीने की देरी होती है, तो प्रॉपर्टी चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखिए। आठवां, कागजी जांच पड़ताल। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, कोई भी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करने से पहले आग, पानी, बिजली और अन्य विभागों से अप्रूवल लगता है। लिखित रूप में ये अप्रूवल बिल्डर के पास है या नहीं, ये बात ज़रूर जान लें। कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया कितना होगा, ये पहले से ही बिल्डर से लिखित रूप में लीजिए, ताकि आगे चल के इसमें कोई अंतर ना आए।
लगे तो एक वकील जरूर रखिए। 9वां, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड स्टैम्प। ये एक ऐसा स्टैम्प है जो आपको होम लोन आसानी से दिलवा सकता है। ये कोई साधारण सा स्टैम्प नहीं है दोस्तों। जब बड़े बड़े बैंक और एनबीएफसी जांच पड़ताल करते हैं, इस प्रोजेक्ट पे निवेश करते हैं, तब इस प्रोजेक्ट पे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट का स्टैम्प लगता है। तो प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते वक्त ये स्टैम्प जरूर देखिएगा। 10वां, प्रॉपर्टी का रीसेल वैल्यू। अगर किसी वजह से आपको समझो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही हो, तो ये कितने में बिकनी चाहिए, ये घर सही निवेश था कि नहीं, प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू से पता चलता है। भले आपको बेचनी ना हो, लेकिन फिर भी ये आपकी संपत्ति है, इसका मूल्य तो जानना ही होगा, नहीं? तो दोस्तों, सही प्रॉपर्टी खरीदने के 10 टिप्स कैसे लगे कमेंट कीजिए, और अगर कोई सवाल या कुछ भी समझना हो वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, और मैं खुद उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए होम फर्स्ट ज्ञान सीरीज को। बाबा अब जा रहे हैं।